हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, आज था सीबीएसई सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम। मेरा जो एग्ज़ाम था वो आफ्टरनून शिफ्ट में था, 2 से 4 बजे तक। एक मॉर्निंग शिफ्ट में भी एग्ज़ाम हो गया था। तो आज का जो एग्ज़ाम था, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसा एग्ज़ाम गया मेरा, क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा गया था, मेन टॉपिक्स, प्लस आपका जिनका कल जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उनको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए। क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में क्या होता है, आपका पैटर्न सेम ही रखते हैं, बस लेवल ऊपर नीचे करते रहते हैं एग्ज़ाम का। प्लस अगर आपको इवनिंग शिफ्ट वाला जो पेपर है वो चाहिए तो वो ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल दी है, जिसका लिंक टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आपको आपका पीडीएफ मिल जाएगा, और बाकी सारी अपडेट्स भी मैं वहीं पे अपलोड करती रहती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पेपर में क्या क्या आया था और जूनियर असिस्टेंट के लिए आप कल क्या क्या रिवाइज करके जाएं। नेक्स्ट वीडियो एक और लेके आऊँगी मैं, जिसके अंदर मैं पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगी। क्योंकि कुछ बच्चे अभी ऐसे होंगे जो सिर्फ जूनियर असिस्टेंट देंगे, जो सिर्फ देखेंगे कि भाई क्या क्या एग्ज़ाम में आया, कैसा आया है, तो उनके लिए बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। इसलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ अभी कि क्या क्या आज के पेपर में पूछा गया था और आगे क्या आ सकता है। तो पेपर का जो लेवल है, सबसे पहले मैं बताती हूँ, पेपर का लेवल मॉडरेट रहा है। पेपर का लेवल इजी नहीं बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मी पेपर इजी नहीं था। पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड में ही आएगा। नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो पोर्शन आया था 20 नंबर का, वो करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का था। तो इसमें आपका क्या क्या करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछा गया था मैं ये बता देती हूँ। 2 अवार्ड्स पूछे गए थे। आपका एक विज्ञान, जो आपका विज्ञान टीम अवार्ड है वो किसको दिया गया था वो पूछा गया था। नेक्स्ट आपका एक पूछा गया था नोबल प्राइज़ जो 2025 का लिटरेचर में नोबल प्राइज़ है वो किसको दिया गया है, ये आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर से 2 स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आए थे। जो स्पोर्ट्स है उसमें जो अभी 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप हुई है, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका आया था। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। एंड एक स्पोर्ट्स से जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि जो राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी होती है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती है, ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका बहुत ये था करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर से एक दो क्वेश्चन और भी आए थे, जैसे कि अभी जो है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट जो है प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 92 कौन इलेक्ट हुए हैं, ये नहीं पूछा गया था, किस कंट्री के इलेक्ट हुए हैं ये पूछा गया था। तो ये था आपका किससे रिलेटेड। इतने ही क्वेश्चन आए थे आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं थे। ये सारे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन पूछा गया था एक, कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हुए थे उनसे क्वेश्चन आया था। तो जो पूर्ण स्वराज है वो कौन से सेशन में आपका उसको गोल को अडॉप्ट किया था, वो वाला आपका क्वेश्चन एक आया था। नेक्स्ट आपका आप पॉलिटी से क्वेश्चन आपका आया था, जो 6th शेड्यूल है उसके अंदर कौन सा स्टेट मेंशन्ड है, वो क्वेश्चन आपका आया था किससे, पॉलिटी से। उसके बाद साइंस के भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन आए थे। फिजिक्स से आपका क्वेश्चन आया था आपका ये साउंड के ऊपर आया था कि साउंड की स्पीड कौन से मीडियम से कौन से में जाएंगे तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ऐसा क्वेश्चन था। फिर बायोलॉजी से आपका मायोपिया जो होता है, मायोपिया डिजीज़ होती है, उसका मायोपिक आई का आपका पूछा गया था कि इमेज फॉर्मेशन रेटिना के किस साइड में होती है, पहले होती है बाद में होती है, ऐसा क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे। एक तो 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बताना था, और आपका एक सॉलिड और गैस और लिक्विड का मिक्सचर कौन सा है 4 ऑप्शन में से, वो बताना था। तो ये था आपके साइंस के क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 से भी आ रखा था। नेक्स्ट आपका साउंड में आपको बता चुकी हूँ, नोबेल प्राइज़ हो गया है। एक ज्योग्राफी का क्लाइमेट से क्वेश्चन था, मतलब कि 3 स्टेटमेंट दिए थे, उनमें से आपका कौन सा करेक्ट है, क्लाइमेट से रिलेटेड वो पूछा था। क्लाइमेट की डेफिनेशन दी थी, क्लाइमेट में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो सब दिए गए थे, आपका ये था। एक क्वेश्चन खरीफ सीजन से था कि खरीफ सीजन में कौन सी क्रॉप होती है वो बताना था आपको। नेक्स्ट आपका एक दो और भी क्वेश्चन थे, जैसे जो अहमदाबाद सिटी है उसको किसने फाउंड किया था, फाउंडर का नेम पूछा गया था।
फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट फॉर फ्रॉम वुमेन एट वर्क प्लेस, उसके लिए एक गाइडलाइन लॉन्च की थी, उसका क्या नाम है, वो नाम पूछा गया था। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये कौन सी कंट्री का रेवोल्यूशन है, ये पूछा गया था। तो ऐसे सब आपके क्वेश्चन आए थे जीएस के लिए। तो अब आप कल के जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में यही आ सकता है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सपेक्ट किया था मैंने कि स्कीम पूछी जाएंगे, बट स्कीम एक भी नहीं पूछी गई है। तो हो सकता है कल के पेपर में स्कीम आ जाए, तो स्कीम पढ़ लेना आप। देन आपका यही स्पोर्ट्स करंट अफेयर प्लस आपका अवार्ड्स पढ़ लेना आप। बाकी जो आपके हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है, इससे एकदम बेसिक क्वेश्चन आ जाए हैं, तो कल तो और भी कम लेवल का ही पेपर है, तो बेसिक क्वेश्चन ही वहाँ पे भी आपके देखने को मिलेंगे। वही साइंस के भी हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो ये था आपका जनरल अवेयरनेस जो आज पूछा गया था। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम अपना रीजनिंग पे। रीजनिंग में क्या क्या आया था। रीजनिंग देखो, कोई कोई क्वेश्चन रीजनिंग हार्ड ऐसे नहीं थी कि आपसे सॉल्व ना हो, बस कैलकुलेटिव थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं था जो आपने जाना पहचाना ना हो, सब आपका जाना पहचाना ही टॉपिक आए थे रीजनिंग में। आप कर लोगे, बस किसी किसी क्वेश्चन में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या आया था। सबसे पहला जो आपका आया था, जैसे ऐसे बॉक्स एक के ऊपर एक ऊपर रखे होते हैं, या फिर ऐसे एक पीपल है वो इस कंट्री से बिलोंग करता है, उसकी ये हॉबी है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा ही 6 लड़की थी, वो 6 अलग अलग लैंग्वेज बोलती हैं, तो वैसा टाइप का एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आपका रो वाला जो क्वेश्चन नहीं होते हैं कि एक रो में इतने बच्चे बैठे हैं तो उनकी पोजीशन राइट से लेफ्ट से, तो एक क्वेश्चन ऐसा था। फिर आपके एनालॉगी के 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपका वही ऑड वन आउट जो होते हैं, एनालॉगी का एक वो क्वेश्चन था। एंड आपका एक एनालॉजी का क्वेश्चन था जो नॉर्मल कार्डियोलॉजी हार्ट की स्टडी होती है, हेमेटोलॉजी ब्लड की स्टडी होती है, तो नेफ्रोलॉजी किसकी स्टडी होगी, ये पूछा गया था आपका। उसके बाद आपका एक कैलेंडर से क्वेश्चन था, एकदम बेसिक और नॉर्मल क्वेश्चन था कैलेंडर का। 2 क्वेश्चन आपके थे ब्लड रिलेशन से, वो भी इजी थे। स्टेटमेंट कंक्लूजन के भी आपके अलग अलग टाइप के 2 क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे। एक जैसे स्टेटमेंट दिया है इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसके 2 कंक्लूजन है, वो कौन सा सही है, किस टाइप का था। एक जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपके ग्रेटर देन इक्वल टू वाले, वो था। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था ऑल रिवर्स आर माउंटेन, ऑल फ्रूट्स आर माउंटेन, और ट्रीज आर, ऐसे टाइप के जो विन डायग्राम वाले बनते हैं, वो था। तो 3 क्वेश्चन ऐसे आपके स्टेटमेंट के थे। उसके बाद मिसिंग टर्म थी, आपकी सीरीज दी थी, सीरीज कंप्लीशन में मिसिंग टर्म आपको फाइंड आउट करनी थी। उसमें इजी इजी था, जैसे एक में स्क्वायर स्क्वायर 1 का स्क्वायर ऐड हुआ है, अगले में 2 का, अगले में 3 का, एक में ऐसे क्यूब ऐड हो रहे थे, इस टाइप का था। तो आपके मिसिंग सीरीज का ये नंबर वाला भी था। मिसिंग सीरीज का आपका अल्फ़ाबेट वाला भी एक क्वेश्चन था मिसिंग सीरीज से। देन आपका यही थे आपके मिसिंग सीरीज से क्वेश्चन, और प्लस फिगर वाले भी थे। 3 क्वेश्चन थे मिसिंग सीरीज से, एक नंबर वाला था, एक अल्फ़ाबेट वाला था, और एक फिगर वाला था। आप इजीली कर पाओगे। एक पजल से क्वेश्चन आया था आपका। एक वो जो सीक्वेंस आती है जिसमें नंबर आते हैं, सिंबल आते हैं और लेटर आते हैं, वो लिखे रहते हैं, फिर उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक वैसा क्वेश्चन था। एक डिस्टेंस डायरेक्शन का सिंपल क्वेश्चन आया था आपका। एक आपका यही कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था अल्फ़ाबेट का। एक मिरर इमेज का क्वेश्चन आया था। बस यही आपका क्या था, और एक बोर्ड मास से भी था। ये थे आपके रीजनिंग के। तो कल भी आपको रीजनिंग में यही सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। इन्हीं टॉपिक्स में से अगर आपका कुछ अभी तक अच्छे से नहीं हुआ है तो आप वो दोबारा रिवाइज कर लो, यही आपका रीजनिंग में आएगा। अब मैथ्स पे आ जाते हैं। मैथ्स का लेवल अच्छा आया था आज। मैथ्स मैं नहीं बोलूँगी ईजी था, मैथ्स मॉडरेट टू हार्ड आया था आज। 2 क्वेश्चन डीआई से थे। एक तो डायरेक्ट ही था आपका, मतलब आपका वो दे रखा था डाटा, आपसे पूछ रखा था। एक बार ग्राफ का क्वेश्चन था, एक वो था। नेक्स्ट आपका नंबर सिस्टम पे पूरा फोकस था आज। नंबर सिस्टम के बारे में, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पूछ रखा था, डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन था। देन आपकी पावर्स स्क्वायर्स बोल रही हूँ, सर्ड्स एंड इंडिसेस वाला जो जिसमें पावर होती हैं, वैसे वाले क्वेश्चंस थे। डिविजिबल होगा, देन रिमाइंडर थ्योरम पे आपका क्वेश्चन था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे आपके। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन था, उसके स्टेटमेंट वाइज थे। फिर एक सीरीज दी थी, उसकी 25th टर्म निकालनी थी हमें। 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पे थे, एक नॉर्मल बोर्ड मास का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, और एक था उसके अंदर फॉर्मूला लग रहा था a³ - b³ का, ये था। 3 क्वेश्चन वर्क एंड
ये जो टाइम एंड वर्क के थे, मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट पे। एक टाइम एंड वर्क पे था, एक पाइप एंड सिस्टम पे था, एक टाइम एंड वर्क का ही एक टाइप था कि ये इतने मिनट में इतने पेज टाइप कर रहे हैं दो लोग, ऐसे टाइप का क्वेश्चन था। एक पजल भी आया था, जैसा रीजनिंग में होता है, वो होना तो रीजनिंग में चाहिए था बट वो यहाँ पे डाल दिया था इन्होंने। नेक्स्ट फिर आपका ये डिस्टेंस वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन आए थे। स्पीड डिस्टेंस टाइम से एक क्वेश्चन था, और एक बोट्स एंड स्ट्रीम का अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन था। ये थे आपके क्वेश्चन। देन एक आपका रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया था, वो भी एकदम ईजी था। परसेंटेज से आपका एक क्वेश्चन था। फिर रिमाइंडर का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पावर वाले क्वेश्चन मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत थे। एक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से था। ये था आपका मैथ्स। मैथ्स कैलकुलेटिव भी थी, प्लस मैथ्स आपकी थोड़ी लेवल हार्ड भी थी, लैंग्वेज भी हार्ड थी। तो होप सो हो सकता है आपका कल का मैथ्स भी, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, जस्ट माइंड में प्रिपेयर करके जाना कि अगर थोड़ा हार्ड लगे तो आज भी हार्ड आई थी तो कल हार्ड पूछेंगे, कुछ ना कुछ तो हार्ड भी पेपर में पूछेंगे ही। सब कुछ एकदम ईजी नहीं था। तो ये था मैथ्स का। अब आ जाते हैं हिंदी। हिंदी एकदम नॉर्मल आई थी। आप इजीली 10 में से पूरे 10 अटेम्प्ट कराओगे और आपके मतलब 7-8 ठीक हो जाएंगे। हिंदी एकदम इजी आई थी। एक तो आया था कॉम्प्रिहेंशन, 10 नंबर की आती है हिंदी इसमें। तो 10 में से 4 क्वेश्चन तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ही थे, जो एकदम इजी थे, बिल्कुल लाइन टू लाइन। आप एकदम, आपने कभी हिंदी नहीं पढ़ी तो भी आप एकदम कर दोगे, ऐसे क्वेश्चन थे। एक पर्यायवाची था, एक विलोम शब्द था, एक अशुद्ध वाक्य पहचानना था आपका, एक वही मुहावरा आया था आपका, एक फिल इन द ब्लैंक्स था, और एक संधि विच्छेद। ये था आपका हिंदी। तो कल भी आपको हिंदी में यही देखने को मिलेगा। अब इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश का भी जो कॉम्प्रिहेंशन था उससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी एकदम ईजी थे, पैराग्राफ में ही थे सारे, कुछ ऐसा नहीं था। एक आपका फ्रेजल वर्ब टाइप का क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स में। एक आपको क्वेश्चन मतलब सेंटेंस दिया था, वो पहचानना है वो किस टाइप का, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स, इंटेरोगेटिव, कैसा सेंटेंस है। फिर एक एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आया था आपका। फिर एक क्लॉज से क्वेश्चन था। एक सिनोनिम पूछा गया था, एंड एक आपका ईडियम पूछा गया था। तो कल के पेपर में हो सकता है एंटोनिम पूछ ले, डायरेक्ट फ्रेजल वर्ब पूछ ले, और एक्टिव की जगह, एक्टिव पैसिव की जगह आपका नरेशन पूछ ले, कुछ भी ऐसा आ सकता है। बाकी अगर ये नहीं आएगा तो जो मैंने अभी बताया है सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, तो आप कर लोगे उसको। अब कंप्यूटर पे आ जाते हैं। कंप्यूटर का भी देखो, कंप्यूटर पहली बात तो कंप्यूटर हार्ड थोड़ी सी आती भी है। सेकंड थिंग, हम कंप्यूटर नॉर्मली पढ़ते नहीं है तो हमें और ज़्यादा वो हार्ड लगने भी लगती है। फिर भी मैंने आपको पहले भी बताया, एमएस ऑफिस हर जगह आता है। एमएस ऑफिस को बहुत अच्छे से पढ़ लें। एमएस ऑफिस से आए थे 3 क्वेश्चन तो आराम से थे। एमएस ऑफिस से पूछा गया था आपका, माइक्रोसॉफ्ट से पूछा गया था उसका सर्च इंजन कौन सा है, ये पूछा गया था। फिर गूगल से भी क्वेश्चन थे, गूगल मीट वगैरह के क्वेश्चन आए थे। माइक्रोसॉफ्ट का भी आपका मतलब माइक्रोसॉफ्ट से 3 क्वेश्चन थे, गूगल से भी 2-4 क्वेश्चन थे, ईमेल एड्रेस से एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका जो फाइल एक्सटेंशंस होती हैं ना, .doc .pdf, ये सारे प्लीज़ याद कर लेना। ये आपका अगर नहीं अभी भी किया है तो आरबी की जो चैनल है ना उस पर चले जाना, वहाँ पे आपको ये एक वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद लैन, जो आपके नेटवर्क्स होते हैं, लैन, पैन, मैन, वैन, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, आ जाएगा। नेक्स्ट आपका जो ये होती है आपकी यूनिट्स होती हैं, गीगाबाइट, किलोबाइट, इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है, ये ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका था इससे, ये OMR, ICR, MICR ये होते हैं। एक क्वेश्चन आपका इससे भी था, डेफिनेशन से, वो हमेशा आता है, HDMI की डेफिनेशन थी। फिर आजकल AI से चैट GPT वगैरह, मेटा AI, इनसे भी एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, एक इससे भी था। फिर एक स्टोरेज यूनिट पूछी थी, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पूछा गया था, ये था आपका। एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये याद कर लेना नाम कुछ के कि कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कौन सा नहीं होता है। एक आपकी अंडू की जो है कंट्रोल शॉर्टकट की पूछी गई थी। नेक्स्ट यही क्वेश्चन थे आपके। ये था आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन, जो जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको सब बता दिया है। तो ये सब आया था आपका। गूगल क्रोम के बारे में पूछा गया था, और आपका ये मलेशियस सॉफ्टवेयर मतलब वायरस वगैरह के बारे में जो कंप्यूटर में होते हैं उनसे पूछा गया था। तो ये था आज का पेपर। मैंने आपको पूरी एनालिसिस एकदम खोल के बता दी है
कि कैसा पेपर आने आया था आज और कल कैसा जूनियर असिस्टेंट में आने की चांसेस है। इसी पैटर्न पे आएगा, बस उसका लेवल थोड़ा सा कम आएगा। और पेपर हार्ड है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सबके लिए ही हार्ड आता है। तो ये था, ये जो पेपर है ये अभी भी बता रही हूँ, देखना है आपको पेपर, क्योंकि मैंने तो सेकंड शिफ्ट दिया तो मेरे पास उसी का पेपर अवेलेबल है, वो मैंने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे, आप जाके देख लेना, जिसका लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी एक और वीडियो लेके आऊँगी मैं अभी, जिसके अंदर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगी। आज जो जिनका एग्ज़ाम हुआ है, अगर वो सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, सेकंड शिफ्ट में मेरा जो कोड था वो बी था। खैर कोड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ABCD होते ज़रूर हैं, उनमें क्वेश्चंस को ही इधर उधर शफल कर देते हैं, क्वेश्चन कोई अलग नहीं होता, क्वेश्चन सारे कोड में सेम ही होते हैं। तो ये था, तो इसलिए मैं वो वीडियो नहीं लेके आई, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और जिसको सिर्फ जूनियर असिस्टेंट देखना है उसका वो कोई यूज़ भी नहीं होता। तो ये था। आप ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं मेरे को। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं इस पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन दूँगी। उस वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए बाय बाय।